नमस्कार, मैं दिनेश चौधरी। आज हम स्टेट बोर्ड कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं एंटायर हिंदी के प्रश्न पत्र में व्याकरण क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण में एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि प्रश्न पत्र के क्रम में क्वेश्चन नंबर 4 में चौथा प्रश्न है, सहायक क्रिया, उस पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं सबसे पहले क्रिया। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध, ज्ञान, जानकारी, बोध होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया के मुख्य रूप से दो भेद हैं, अकर्मक, सकर्मक। याद रखना बच्चे, कर्म ऑब्जेक्ट, अ मतलब नहीं, तो ऐसी क्रिया जिसमें कर्म न हो, और सकर्मक, कर्म स यानी साथ में, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ऑब्जेक्ट साथ में हो। बहुत ही आसान है। तो देखिए उसे थोड़ी और व्याख्या के साथ। प्रधान क्रिया, अकर्मक क्रिया, अर्थात जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्ता तक ही सीमित रहे, जिसमें कर्म न हो, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के तौर पर नीरज सो रहा है, सोना क्रिया है। पूनम हंस रही है, हंसना क्रिया है। तो ये क्रियाएं सदैव अकर्मक रहेगी। उदाहरण के तौर पे कौन सी क्रियाएं अकर्मक रहेगी? उठना, बैठना, सोना, रोना, हंसना, जीना, मरना, कूदना, चढ़ना, डरना, जागना, सोना इत्यादि। अकर्मक क्रिया की पहचान भला कैसे हो? तो उदाहरण, अमरनाथ उठे और चल पड़े। अब इस वाक्य में उठे क्रिया है। अब जैसी क्रिया आए तो हमें एक प्रश्न पूछना चाहिए, क्या उठे? अब इसका उत्तर नहीं आया, तो यहाँ उठे क्रिया का कोई कर्म ही नहीं है। याद रखना, कोई कर्म नहीं है, इसलिए इसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का प्रभाव उसके कर्म पर पड़ता है। याद रखिए, कर्म पर। अकर्मक का प्रभाव कर्ता पर, सकर्मक का प्रभाव कर्म पर, उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। उदाहरण, शुभम गाना गा रहा है। यहाँ पे गा रहा है ये क्रिया है, लेकिन क्या गा रहा है? क्या उत्तर पूछिए? तो गाना। यहाँ पे आप कह सकते हैं शुभम भजन गा रहा है, शुभम कविता गा रहा है, शुभम कव्वाली गा रहा है। तो आपके गाने क्रिया का उत्तर मिलेगा, ये उत्तर है कर्म, इसलिए ये क्रिया कहलाएगी सकर्मक। बहुत अच्छे। हर्षित दूध पी रहा है। पी रहा है क्रिया है। क्या पी रहा है? दूध। आप यहाँ पे कॉफ़ी कहिए, बॉर्नवीटा कहिए, हॉर्लिक्स कहिए, चाय कहिए, शरबत कहिए, लस्सी कहिए, यानी पीने की क्रिया का उत्तर मिला। तो इस तरह से पी रहा है, ये आपकी सकर्मक क्रिया हुई। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। सकर्मक क्रिया के कुछ और उदाहरण, तनिषा सेब खा रही है। खाना क्रिया, क्या खा रही है? उत्तर मिला सेब। नीतू उत्कर्ष को सुला रही है। सुलाना क्रिया है, किसे? उत्कर्ष को। नेक्स्ट, शुभम पूर्वी को मिठाई खिला रहा है। खिलाना क्रिया है, क्या खिला रहा है? मिठाई। नेक्स्ट, क्रिया के अन्य भेद। अब एक महत्वपूर्ण हिस्सा, संयुक्त क्रिया। इस वाक्य में एक से अधिक क्रियाओं का प्रयोग होता है, उन्हें संयुक्त क्रिया कहते हैं। मसलन उदाहरण के तौर पर, पीयूष एक गांव में रहता है। माफ कीजिएगा, पीयूष एक गांव में रहता था। रहता था। हम पिताजी का इंतजार करने लगे। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं। तो इन वाक्यों में रहता था, करने लगे, खेल रहे हैं, ये पिछलग्गू क्रियाएं हैं। ठीक है। अब जरा देखिए, इनमें रहता था, करने लगे, खेल रहा है क्रिया शब्द है, परंतु क्रियाएं एक से अधिक हैं, अस्तु ये संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। संयुक्त क्रिया के कुछ अन्य उदाहरण, ऋतु खाना बना रही है, बना रही है।
अगला हिस्सा, नीतू उत्कर्ष को सुला रही है, सुला रही है। धवल खाना खा रहा है, खा रहा है। अब देखते हैं बच्चे सहायक क्रिया। कुछ उदाहरण देखिए। भाई को देखकर वे बोल उठे, बोल उठे। हमारे जवान दुश्मन की सेना पर टूट पड़े, टूट पड़े। सेठ जी ने मकान खरीद लिया, खरीद लिया। तो ये सारे वाक्य संयुक्त क्रियाएं हैं। इनका प्रयोग विशेष बल देने के लिए हुआ है। इन क्रियाओं में बोलना, टूटना, खरीदना ये मुख्य क्रिया हैं। क्या हैं? मुख्य क्रिया। और क्रियाओं में उठना, पढ़ना, लेना ये सहायक क्रिया कहलाएगी। याद रखना बच्चे, ये शब्द उत्तर में लिखना है हमें, मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो सहायक क्रिया के कुछ विशेष भाव या अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। वे निम्न अनुसार विशेष भाव दर्शाते हैं। सेठ जी हिसाब देखने लगे, देखने, देखना मुख्य क्रिया, लगे, लगना सहायक क्रिया। सरदार ने दुश्मन को छोड़ दिया, छोड़, छोड़ना मुख्य क्रिया, दिया, देना सहायक क्रिया। तुम्हें अभी बाजार जाना पड़ेगा, जाना, जाना मुख्य क्रिया, पड़ेगा, पढ़ना सहायक क्रिया। तो ये पढ़ना क्रिया की आवश्यकता या मजबूरी को दर्शाता है। मैं तो भरपेट खा चुका हूँ, चुका हूँ। तो खा, चुका हूँ, खा, खाना, चुका, चुकना, हूँ, होना। खा, खाना मुख्य क्रिया, चुका, चुकना, हूँ, होना ये दोनों सहायक क्रियाएं। यानी सहायक क्रियाएं एक से अधिक होगी, मुख्य क्रिया एक ही होगी। परीक्षा आ गई, अब पढ़ना चाहिए, चाहिए, चाहना, पढ़ना मुख्य क्रिया, चाहिए, चाहना सहायक क्रिया। अब 3 घंटे तक पानी बरसता रहेगा, बरसता, बरसना मुख्य क्रिया, रहेगा, रहना सहायक क्रिया। तुम रोज सवेरे घुमा करो, घूमा, घूमना मुख्य क्रिया, करो, करना सहायक क्रिया। आज ही अशोक मेरी तबीयत पूछने आया, पूछने, पूछना मुख्य क्रिया, आया, आना सहायक क्रिया। याद रखना बच्चों, ये जैसे मैं कह रहा हूँ मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, उत्तर में भी आपको परीक्षाओं में यही लिखना है। मैं वहाँ बड़ी कठिनाई से जा पाया, जा, जाना मुख्य क्रिया, पाया, पाना सहायक क्रिया। बेटे तुम क्या कर सकते हो, कर सकते हो, कर, करना मुख्य क्रिया, सकते, सकना सहायक क्रिया, हो, होना सहायक क्रिया। शेर को देखते यात्री कांप उठे, कांप, कांपना मुख्य क्रिया, उठे, उठना सहायक क्रिया। तुम जा सकते हो, जा, जाना मुख्य क्रिया, सकते, सकना सहायक क्रिया, हो, होना सहायक क्रिया। तो इस तरह से हमने यह 12 उदाहरण देखें। आइए अब देखते हैं प्रश्नोत्तर के रूप में। सहायक क्रिया छांट कर यानी पहचान कर हमें लिखनी है और परीक्षा में हमें इस तरह से 2 कॉलम बना के दिए होंगे प्रश्न पत्र में, इसी रूप में उत्तर लिखना है। यानी वहाँ पर परीक्षा में तो सहायक क्रिया और मूल रूप लिखना है, लेकिन अगर आपने मुख्य क्रिया नहीं ढूंढी तो आप सहायक क्रिया के उत्तर में अक्सर गलती कर बैठेंगे, इसलिए मुख्य क्रिया भी ढूंढिए। 2-3 सिपाही गाड़ी से कूद पड़े, कूद, कूदना मुख्य क्रिया। फिर आप कहेंगे पढ़े, पढ़ना सहायक क्रिया, पढ़े, पढ़ना मूल रूप सहायक क्रिया, पढ़े, मूल रूप पढ़ना। इस तरह से भूकंप ने उन्हें नींद में ही दबोच लिया, दबोच, दबोचना मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, लिया, मूल रूप लेना। इसके बाद अगला है हम खुद अपनी सांत्वना खो बैठे, खो, खोना मुख्य क्रिया, बैठे तो सहायक क्रिया बैठे, मूल रूप बैठना। नंबर 4 पुलिस के डर से आदमी कांपने लगा, कांपने, कांपना मुख्य क्रिया, लगा सहायक क्रिया, लगा, मूल रूप लगना। नंबर 5 वे दोनों नेत्र बंद कर हाथ जोड़े खड़े रहे, रहे, रहना
सहायक क्रिया रहे, रहना, ये देखो रहे, रहना, रहे सहायक क्रिया, मूल रूप रहना। वे दोनों, सुन लीजिए, वे दोनों नेत्र बंद कर हाथ जोड़े, जोड़े जोड़ना मुख्य क्रिया। खड़े का खड़े होना, इसका ये संयुक्त क्रिया, जोड़े खड़े रहे, हाथ जोड़े खड़े रहे। अब इसमें खड़े का मूल रूप खड़ना नहीं होगा, खड़े होना, ठीक है, इसलिए खड़े खड़ना मत कहिए। जोड़े जोड़ना मुख्य क्रिया, रहे रहना सहायक क्रिया। अंतिम प्रश्न, मैं उसे देखना चाहूँगा, मैं उसे देखना चाहूँगा। देखना, देखना मुख्य क्रिया, चाहूँगा सहायक क्रिया, चाहूँगा मूल रूप चाहना। इसके बाद परीक्षाओं में इस तरह से भी प्रश्न आएंगे। सहायक क्रियाओं का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। प्रश्न पत्र प्रारूप में इस तरह के प्रश्न अब नहीं पूछे जाते हैं, ये इस मौजूदा प्रश्न पत्र प्रारूप का हिस्सा नहीं है, लेकिन सहायक क्रिया पर इस प्रकार का प्रश्न बन सकता है, बनता है, जो कि अत्यंत भाषा कौशल्य होने पर, भाषा पर अधिकार होने पर आप इसमें वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। फिलवक्त हम सिर्फ देख लेते हैं। देना, मान लीजिए यह सहायक क्रिया का प्रश्न है आपके लिए कि इसका वाक्य में प्रयोग करना है। पुलिस ने चोर को छोड़ दिया, छोड़ छोड़ना मुख्य क्रिया, दिया देना सहायक क्रिया। रहना, भिखारी रात भर बरसात में भीगता रहा, भीगता भीगना मुख्य क्रिया, रहा रहना सहायक क्रिया। करना, तुम रोज सवेरे घूमा करो, घूमा मुख्य, घूमा घूमना मुख्य क्रिया, करो करना सहायक क्रिया। चाहना, वे अब मेरा मुंह नहीं देखना चाहते, देखना देखना मुख्य क्रिया, चाहते चाहना सहायक क्रिया। डालना, भोला ने पूरी बात कह डाली, कह कहना मुख्य क्रिया, डाली डालना सहायक क्रिया। पढ़ना, जंगल में हमें एक शेर दिखाई पड़ा, दिखाई दिखना मुख्य क्रिया, पढ़ा पढ़ना सहायक क्रिया। वाक्यों में क्रियापद अकर्मक है या सकर्मक लिखिए। रोहित पढ़ता है, अब पढ़ता है क्रिया है, क्या पढ़ता है, वी डोंट नो, यहाँ पे उत्तर नहीं है, अकर्मक। मदन वाराणसी गया, गया जाना क्रिया, कहाँ गया, वाराणसी, सकर्मक। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं क्रिया, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट, सकर्मक क्रिया। दादाजी खा रहे हैं क्रिया, क्या खा रहे हैं, वी डोंट नो, इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है, इसलिए अकर्मक। इस तरह से सहायक क्रिया के इस प्रारंभिक चरण को हमने देखा। आइए इसे हम देखते हैं एक और तरीके से, एक और महत्वपूर्ण हिस्सा है ये, इसे हम थोड़े और विस्तार से देख लेते हैं। सहायक क्रिया के अंतर्गत दो वाक्य हमें प्रश्न पत्र में दिए होंगे और हमें उन वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखना होगा। इसके लिए 1 अंक परीक्षा में निर्धारित है, ये पूर्ण रूप से सिर्फ 1 अंक के लिए आएगा। तो देखते हैं। सार्वजनिक अस्पताल का नाम सुनकर मैं कांप उठा, कांप कांपना मुख्य क्रिया, उठा उठना सहायक क्रिया। गोवा का नाम सुनते ही मन प्रसन्न हो गया, हो होना मुख्य क्रिया, गया जाना सहायक क्रिया। अब समुद्र भयावह दिखने लगा था, दिखने दिखना मुख्य क्रिया, लगा लगना सहायक क्रिया, था होना सहायक क्रिया। तो सहायक क्रियाओं में कुछ विशेष भाव अर्थ व्यक्त करने के लिए मुख्य क्रियाओं की सहायता करती है। वे निम्नानुसार विशेष भाव दर्शाती हैं। जैसे आरंभ अगर सूचित करना हो तो कुत्ते जल पक्षियों को देखकर दौड़ने लगे, दौड़ने लगे, तो दौड़ने दौड़ना मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। मुझे 10 दिन अस्पताल में रहना पड़ेगा, रहना मुख्य क्रिया, पड़ेगा पढ़ना सहायक क्रिया, मजबूरी दिख रही है। गाय को चारा देना चाहिए, कर्तव्य बोध,
देना देना मुख्य क्रिया, चाहिए चाहना सहायक क्रिया। सिरचन ऐसी शीतल पार्टी तुम ही बना सकते हो, बना बनाना मुख्य क्रिया, सकते सकना सहायक क्रिया, हो होना सहायक क्रिया। सामर्थ्य, काकी मैं कलेवा कर चुका हूँ, पूर्णता, कर करना मुख्य क्रिया, चुका चुकना सहायक क्रिया, हूँ होना सहायक क्रिया। खूबसूरत समंदर देखते ही मैं उससे लिपट गया, लिपट लिपटना मुख्य क्रिया, गया जाना सहायक क्रिया। आकस्मिक भाव, अचानक। आइए अब देखते हैं, रोज सवेरे घुमा करो, घुमा घूमना मुख्य क्रिया, करो करना सहायक क्रिया। अभ्यास बोध, मैं रोज बड़ी कठिनाई से सिरचन को मना पाया, मना मनाना, मना मनाना मुख्य क्रिया, पाया पाना सहायक क्रिया। प्राप्ति बोध, मंझली भाभी का मुंह फूला रहेगा, फूला फूलना मुख्य क्रिया, रहेगा रहना सहायक क्रिया। सातत्य बोध, आइए देखते हैं कुछ वाक्य। टैक्सी सड़क पर तेजी से दौड़ पड़ी, दौड़ दौड़ना मुख्य क्रिया, पड़ी पड़ना सहायक क्रिया। करामत लक्ष्मी को सड़क पर ले आया, ले लेना मुख्य क्रिया, आया आना सहायक क्रिया। बच्चे रेत का घर बनाने में जुट गए, जुट जुटना मुख्य क्रिया, गए जाना सहायक क्रिया। लक्ष्मी को बेच दो, बेच बेचना मुख्य क्रिया, दो देना सहायक क्रिया। बच्चे कुर्सी मेज पर चढ़कर खेलने लगे, खेलने खेलना मुख्य क्रिया, लगे लगना सहायक क्रिया। लेकिन जरा नाश्ता तो कर लीजिए, कर करना मुख्य क्रिया, लीजिए लेना सहायक क्रिया। रहमान ने कितनी बेदर्दी से पीटा है, पीटा पीटना मुख्य क्रिया, है होना सहायक क्रिया। इसके बाद हम लोग दिन भर पणजी शहर देखते रहे, देखते देखना मुख्य क्रिया, रहे रहना सहायक क्रिया। उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया, कर करना मुख्य क्रिया, लिया लेना सहायक क्रिया। इसके बाद कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। गरम गरम भूनकर मसाला लगाकर दूंगा, लगाकर दूंगा। कर करना, लगाकर लगाना, तो यह संयुक्त क्रिया, लगाकर देखकर लाकर ऐसा। दूंगा देना सहायक क्रिया, उसका निर्वाह चल सके, चल चलना मुख्य क्रिया, सके सकना सहायक क्रिया। ख्याल आते ही मैं काँप उठा, काँप काँपना मुख्य क्रिया, उठा उठना सहायक क्रिया। उनके रीति रिवाजों का अध्ययन करना पड़ा, करना करना मुख्य क्रिया, पढ़ा पढ़ना सहायक क्रिया। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी, आकर आना मुख्य क्रिया, रुकी रुकना सहायक क्रिया। मैं आपके बारे में ही सोचता रहा, सोचता सोचना मुख्य क्रिया, रहा रहना सहायक क्रिया। मैं यह घर छोड़कर कहीं चली जाऊंगी, चली चलना मुख्य क्रिया, जाऊंगी जाना सहायक क्रिया। वह धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी, आ आना मुख्य क्रिया, बैठी बैठना सहायक क्रिया। रमजानी चुप खड़ी आगंतुक मेहमान की बातें सुनती रही, सुनती सुनना मुख्य क्रिया, रही रहना सहायक क्रिया। रूपा का हृदय सन्न हो गया, हो होना मुख्य क्रिया, गया जाना सहायक क्रिया। और इस तरह से हमने जो अभी उत्तर मौखिक रूप से देखा, परीक्षा में वह इस तरह से लिखना है, 2 कॉलम में। बच्चों अब थोड़ा सा लेखन हो जाए, थोड़ा सा लेखन। वजह, बच्चों सबसे पहले हम देख लेते हैं, एक प्रश्न है, प्रश्न पत्र है बोर्ड का मार्च 2020 का। इसमें बोर्ड में यह प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 व्याकरण, इसके अंतर्गत यह
चौथा प्रश्न इस तरह से पूछा जाएगा बच्चों परीक्षा में, निम्नलिखित वाक्यों में से किसी एक वाक्य की सहायक क्रिया पहचान कर उसका मूल रूप लिखिए। यानी बच्चों यहाँ पर सहायक क्रिया का वाक्य प्रयोग 10वीं में नहीं पूछा जाता है। मैंने कहा था सहायक क्रिया पर और एक तरह से कैसे प्रश्न पूछ सकते हैं, तो वाक्य प्रयोग में पूछ सकते हैं। तो वह हमने देख लिया। अब हम यहाँ देखते हैं कि बोर्ड कैसे प्रश्न पूछता है। तो ये प्रश्न पत्र है, इस तरह से प्रश्न पूछेंगे। 2 वाक्य दिए होंगे, ये कॉलम है और यही कॉलम हमें आंसर शीट में ड्रॉ करना है। ये वाक्य लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, ये कॉलम हमें ड्रॉ करना है और यहाँ पर जो भी उत्तर है वो लिखना है। ठीक है, तो हम इस बार अभी 2 प्रश्न पत्र देखेंगे, एक मार्च 2020 का और एक प्रश्न पत्र हम देखेंगे मार्च 2019 का। तो हम देख लेते हैं 4 उदाहरण। इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट वाइज आपके साथ थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। फर्ज कीजिए कि कोई भी एक वाक्य, हमें उसमें क्रिया ढूंढनी है। चूंकि अपना क्वेश्चन सहायक क्रिया का है, लेकिन हम पहले क्रिया तो ढूंढ लें। फर्ज कीजिए एक वाक्य है बच्चे, मान लीजिए कि एक वाक्य है प्रशांत ने अध्ययन किया, पूर्ण विराम। अब इस दिए हुए वाक्य में सब्जेक्ट ने परसर्ग यानी कर्ता प्रशांत ने परसर्ग अध्ययन ऑब्जेक्ट किया। इस दिए हुए वाक्य में हम कहेंगे किया ये क्रिया है और इस किया का करना मूल रूप है, क्रिया का मूल धातु रूप करना। इस तरह से हमने कहा क्रिया करना मूल रूप, क्रिया का मूल रूप। इसमें से ना हटा दीजिए तब यह धातु रूप, क्रिया का मूल धातु रूप हो जाएगा। अब हम एक और वाक्य देखें, प्रशांत ने अध्ययन कर लिया। अब बच्चों हमारे पास 2 क्रियाएं आई, कर, इसका मूल रूप है करना, लिया लेना। तो ये जो पहले आई है क्रिया, इसे हम कहेंगे मुख्य क्रिया, और ये जो बाद में आई है इसे हम कहेंगे सहायक क्रिया। याद रखिएगा, मुख्य सहायक, सहायक नहीं होता है। हिंदी में स ह के बाद आ की मात्रा, सिर्फ एक य और क, सहायक, दैट्स इट। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब। डन। इसी तरह से एक और वाक्य देख लीजिए, प्रशांत ने अध्ययन कर लिया है। अब कर, करना, लिया, लेना है, इसका मूल रूप होगा बेटा होना। तो हम कहेंगे जो पहले आई वह मुख्य क्रिया, वाक्य में जो पहले क्रिया मिली वह मुख्य क्रिया, बाद में जो मिली वह होगी सहायक क्रिया। और है होना, ये भी सहायक क्रिया, बस हम इसका एक नंबर दे देंगे। ये सहायक क्रिया 1 है और ये सहायक क्रिया 2 है।
इसी तरह से अगर मैं यहाँ पे लिखता है की बजाय अगर मैं लिखता था, तो यहाँ पर हम लिखते था, होना, सेम आंसर। तो अब आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना क्या हो गई कि यदि वाक्य के अंत में था है या था थे थी या हैं हूँ हो दिया है तो उसका मूल रूप होना ही होगा। अगर चाहिए लिखा है तो चाहना, ये ब्रैकेट में सहायक क्रिया, याद रखिएगा, ये इतना आसान है। था थे थी अगर अंत में है, हैं हूँ हो है, तो इसका मूल रूप क्या होगा, होना। इसी तरह से अब मैं फिर से आपको बता दूं, हमने एक वाक्य देखा जिसमें सिर्फ क्रिया थी, यानी एक ही वाक्य में एक क्रिया ही हो तो वह सिर्फ क्रिया है, यानी सहायक क्रिया के लिए हमें एक से अधिक क्रियाएं चाहिए। ये देखिए एक से अधिक क्रियाएं, कर लिया है या कर लिया था, और इस तरह से हमें उत्तर लिखना है परीक्षाओं में भी। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ बेटा, याद रखना। सहायक क्रिया मतलब कुछ भी आपको पैनिक नहीं होना है, फुल स्टॉप ढूंढो सीधा, बाकी ये सब लॉजिक जाने दो, सीधा फुल स्टॉप ढूंढो, उससे पहले जो वर्ड है वो आपका आंसर है। बस कंडीशन अप्लाई, होल्ड ऑन। सहायक क्रिया मतलब पूर्ण विराम से पहले जो है वो सहायक क्रिया है, तो ठीक उससे लेफ्ट में इट शुड बी मैंडेटरी, इट शुड बी मुख्य क्रिया। अगर ये वाक्य, ये शब्द मुख्य क्रिया है तो यकीन मानिए वो आपका उत्तर सही है। देखिए पूर्ण विराम से पहले जो है लिया लेना ये सहायक क्रिया है, और इस लिया से पहले जो कर है करना मुख्य क्रिया। ठीक इसी तरह से पूर्ण विराम से पहले जो है वो सहायक क्रिया है, लेकिन ठीक उससे पहले इट शुड बी मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया अगर ये है तो फिर ये क्या है, तो जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले कर करना मुख्य क्रिया, लिया लेना सहायक क्रिया, है होना सहायक क्रिया। सेम था के लिए कर करना मुख्य क्रिया, लिया लेना सहायक क्रिया, था होना सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया पहचानिए, मुख्य क्रिया मिली, इसका मतलब आपका सहायक क्रिया का उत्तर आप क्रॉस चेक कर सकते हो। चलो ठीक है, एक और ट्रिक देखते हैं। इस वाक्य में तो हम कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ये सहायक क्रिया का प्रश्न ही नहीं है, चलो इसको हम एलिमिनेट कर देते हैं। प्रशांत ने अध्ययन कर लिया पूर्ण विराम। सर मुझे कन्फ्यूजन हो रहा है कि मैं कैसे पहचानूं मेरा उत्तर सही है कि नहीं। कोई बात नहीं, उत्तर लिखने के पहले अपने उत्तर को कंफर्म करो। आई रिपीट, लिखने के पहले खुद से कंफर्म करो, खुद से कंफर्म करो। तो कैसे करेंगे, पूर्ण विराम से पहले आप जानते हैं आपका शब्द सहायक क्रिया है, बस उस पर उंगली रखो, यानी उसको मान लो कि वो वाक्य में नहीं है। शेष वाक्य को पढ़िए और इट शुड बी मीनिंगलेस सेंटेंस। सहायक क्रिया के बिना आपका वाक्य मीनिंगलेस होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो आपने जिसको छिपाया है वो आपका सही उत्तर है। तो देखिए, प्रशांत ने अध्ययन कर लिया, आपको और हमें लगता है कि चलो लिया हमारा उत्तर है, सहायक क्रिया हटा दो इसको। प्रशांत ने अध्ययन कर, क्या ये वाक्य पूर्ण है? बिल्कुल नहीं, यानी हमारा उत्तर सही है। ठीक इसी तरह से देखिए, प्रशांत ने अध्ययन कर लिया है, इस है को हटा दो। प्रशांत ने अध्ययन कर लिया, पूरा हो गया, चलो ठीक है, हम इस दोनों को हटा देते हैं। प्रशांत ने अध्ययन कर, यानी अब कर मुख्य क्रिया और लिया है सहायक क्रिया। इतना आसान है। तो ये था एक छोटा सा प्रयास आपको सहायक क्रिया समझाने के लिए। अब हम देखते हैं बोर्ड प्रश्न पत्र में, जो बोर्ड के प्रश्न पत्र जो हैं उनके जो उत्तर हैं उन्हें हम कैसे लिखेंगे। ये देखिए, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर, टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़ पड़ी। सहायक क्रिया और मूल क्रिया ये उत्तर हमें लिखना है, लेकिन हम इसे देखेंगे तो हमने क्या देखा, सबसे पहले दौड़, दौड़ना मुख्य क्रिया, पड़ी
पढ़ना, ड के नीचे बिंदी मत भूलना, सहायक क्रिया। ये आपका उत्तर हुआ। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई, पकड़ी गई, गई पे बिंदी क्यों? मछलियाँ, लियाँ बहुवचन, तो हम लिखेंगे पकड़ी, पकड़ना मुख्य क्रिया। गई, जाना इसका मूल रूप होगा, सहायक क्रिया। बच्चे उत्तर लिखने से पहले ये हिस्सा आपको वर्कआउट करना है, मन में, दिमाग में। ये उत्तर आपके पास दिखना चाहिए, रिफ्लेक्ट होना चाहिए आपके उत्तर को देखते ही। आपको आपने अगर इतना अभ्यास कर लिया कि ये उत्तर आपको बिना लिखे आपको ऐसा दिख रहा है, अब आप अपने उत्तर को जो मैंने ट्रिक बताया था उससे पहचानिए। फुल स्टॉप से पहले वाला वर्ड आपका उत्तर है और उससे ठीक पहले मुख्य क्रिया होनी चाहिए। तो देखिए, आपको फिर से चेक करना हो तो इस शब्द को हटा दो। टैक्सी एक पतली सी सड़क पर दौड़, अर्थहीन वाक्य, मतलब आपका उत्तर सही है। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी गई, गई पूर्ण विराम से पहले आपका उत्तर है, तो हटा दो उसे। यहाँ सुबह सुबह बड़ी मात्रा में मछलियाँ पकड़ी, अर्थहीन वाक्य, यानी आपका उत्तर सही है। अब ये जो प्रश्न बच्चे इस तरह से जो बोर्ड में दिया है, तो आप कैसे लिखेंगे? आपको वहाँ पर कॉलम बनाना है स्केल की सहायता से। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, स्केल की सहायता से आप लिखेंगे। आप चूँकि आपने ये काम कर लिया है, आपको पता है कि पहले में आपका उत्तर क्या है, तो आपको दोनों वाक्य का उत्तर लिखना चाहिए। व्याकरण में आप ऑप्शन मत देखिए, आपको सभी उत्तर लिखने चाहिए। तो आप लिखेंगे बेटा यहाँ पर पहले में पढ़ी, सहायक क्रिया क्या है? मूर्खता मत कीजिए, दौड़ना। अरे ये देखो, ये क्या है? मुख्य क्रिया। यहाँ क्या लिखना है? सहायक क्रिया। तो फिर ये क्यों लिखेंगे? ये सिर्फ हम पहचान रहे हैं ताकि हमारा आंसर कंफर्म हो कि हमने गलत तो नहीं लिखा है। तो पढ़ी, मूल क्रिया पढ़ना, दैट्स इट, इतना सही लिखना है बेटा। दूसरा वाक्य में आपने ये सॉल्व करके रखा है, पकड़ी, पकड़ना मुख्य क्रिया, हमें लिखना ही नहीं, हमें पूछा है सहायक क्रिया, तो हमें सहायक क्रिया ये मिली। तो हम यहाँ पे एक लाइन छोड़ के यहाँ लिखेंगे गई, ई पे बिंदी क्योंकि क्वेश्चन में दी हुई है, जाना ये मूल क्रिया में आएगा। बस इतना सा आप लिखिए, पूरा एक में से एक आपको मिलेगा। अगर आपने सही लिखा और सिर्फ एक ही लिख दिया तो भी आपको एक में से एक पूरा मिल रहा है। ये सिर्फ आपने सेफ्टी के लिए एक्स्ट्रा एक आंसर लिखा है, एक्स्ट्रा। इतना सा ही लिखना है सहायक क्रिया के लिए, दैट्स इट। चलिए, ये था मार्च 2020 का प्रश्न। तो आइए अब देखते हैं मार्च 2019 के प्रश्न में कि उन्होंने क्या पूछा है। बोर्ड का प्रश्न पत्र। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर रुकी। तो देखिए, सॉल्व करें? बिल्कुल, अभी करते हैं। आकर रुकी, पहले क्या लिखेंगे बेटा? आकर, ब्रैकेट में आना मुख्य क्रिया, क्योंकि जब तक मेन वर्ब नहीं आएगी हेल्पिंग वर्ब कैसे आएगी? रुकी, रुकना सहायक क्रिया। डन। और आपका दूसरा वाक्य क्या कह रहा है? मैं आपके बारे में ही सोचता रहा। बताइए, और कोई काम है? नहीं है। सोचता, सोचना मुख्य क्रिया, रहा, रहना सहायक क्रिया। यह आपने सॉल्व कर दिया बेटा।
ठीक है। अब हमें उत्तर आंसर शीट में ये बच्चे नहीं लिखना है, ये आप अभी सीखने की प्रक्रिया में ये आप अभी लिखिए, कंपलसरी लिखिए। डायरेक्टली अभी उत्तर लिखने का अभ्यास करोगे मारे जाओगे गुलफाम। क्यों? उत्तर, डायरेक्ट उत्तर आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा, बार बार बोर्ड एग्जाम तक आपको कन्फ्यूजन रहेगा। अगर अभी आपने स्टेप बाय स्टेप किया तो यकीन मानिए नींद से भी उठ के जाके लिखोगे तो सही लिखोगे। तो क्यों ना शिद्दत से मेहनत की जाए। शॉर्टकट में क्या रखा है देखिए, उत्तर आंसर शीट में इस तरह से, सहायक क्रिया, मूल क्रिया। आपने ये पूरा बॉक्स बना दिया स्केल की सहायता से, यहाँ नंबर डाल दिया आपने, और मूल में म के नीचे बड़ाऊ की मात्रा। ये गलती मत कर देना बस। नंबर 1, अब बताइए बेटा नंबर 1 में आपका उत्तर क्या है? मुख्य क्रिया लिखोगे कि सहायक क्रिया? प्रश्न यहाँ पे क्या पूछा है? सहायक क्रिया, ये एलिमिनेट हमने सिर्फ कंफर्म करने के लिए लिखा था, तो सहायक क्रिया रुकी, यहाँ पर रुकना बस पूरा हो गया। नेक्स्ट मुख्य क्रिया नहीं चाहिए, रहा, रहना सहायक क्रिया, मिल गया, उत्तर मिल गया, रहा, रहना, बस पूरा 1 अंक आपका है। इतना आसान है, मैंने जल्दबाजी में रफ वर्क की तरह लिखा है, आप अच्छे से अपनी शुद्ध श्रेष्ठ हैंडराइटिंग में लिखिएगा और बोर्ड एग्ज़ाम तक पूरा 1 अंक आप लेते रहिएगा। ये है आपका पूरा 1 में से 1। तो बच्चों इस तरह से सहायक क्रिया के इस उत्तर को आपने पहचाना। आप कहेंगे सर हमने चेक तो किया ही नहीं आंसर, कोई बात नहीं, कर लीजिए, वही आंसर है। पूर्ण विराम से पहले आपका उत्तर कंफर्म करना है, हटा दो। एक टैक्सी कमरे के सामने आकर, अर्थहीन वाक्य, मैं आपके बारे में सोचता रहा, पूर्ण विराम से पहले रहा, हटा दो। मैं आपके बारे में सोचता, कितना अजीबोगरीब काम करता है ना। उत्तर कंफर्म। तो बच्चे इस तरह से ये हमारा सहायक क्रिया का प्रश्न पूरा हुआ। तो अभ्यास करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।